माफिया अशरफ के साले सद्दाम को एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एडीजी की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। माफिया अशरफ के साले सद्दाम के खिलाफ बरेली में 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा अशरफ से अवैध मुलाकात को लेकर थाना बिथरी चैनपुर में और दूसरा मुकदमा थाना बरादरी में धोखाधड़ी से मकान लेने और वहां से चोरी करने के आरोप में दर्ज है। दोनों ही मामलों में सद्दाम फरार चल रहा था और उस पर एडीजी ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पिछले दिनों बिथरी चैनपुर पुलिस ने सद्दाम की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर प्रयागराज स्थित उसके घर पर धारा 82 का नोटिस भी चस्पा कराया था। इसके साथ ही पुलिस की टीमें लगातार उसकी धरपकड़ में लगी हुई थी। गुरुवार को एसटीएफ की बरेली इकाई ने सद्दाम को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उसे बरेली लाया गया। पिछले दिनों सद्दाम के दुबई फोटो वायरल हुए थे, जिसके बाद यह माना जाने लगा था कि वो देश छोड़कर भाग चुका है, मगर वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पिछले लंबे समय से वो दिल्ली में ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। इसी बीच सूचना मिलने पर एसटीएफ ने उसे दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एसटीएफ के हत्थे चढ़े अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। सबसे अहम तो उसने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की नामी बेनामी संपत्ति के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। साथ ही बहन जैनब ने कहां जमीन कहां मकान लिया है, ये संपत्ति किसके नाम पर ली गई है, इसके बारे में भी बताया है। सद्दाम ने यह भी राज उगला है कि उसने बहनोई अशरफ की अवैध कमाई से खुद के नाम जमीन मकान खरीदा है। अतीक अशरफ और आईएस 227 गैंग के मेंबरों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई कर रही पुलिस व ईडी को सद्दाम की जानकारी से काफी मदद मिलेगी। एसटीएफ ने सद्दाम से हासिल जानकारी को प्रयागराज पुलिस से साझा भी किया है, ताकि माफिया की अवैध संपत्ति को कुर्क किया जा सके। सद्दाम से जैनब और शाइस्ता प्रवीण को लेकर भी कई सवाल हुए हैं। अशरफ का साला सद्दाम प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा उपहार का रहने वाला है। पिछले कुछ सालों से सद्दाम ही अशरफ के धंधे को संभाल रहा था। अशरफ बरेली जेल में बंद हुआ तो सद्दाम भी बोरिया बिस्तर लेकर बरेली में शिफ्ट हो गया था। अदालत में पेशी के दौरान सद्दाम लग्जरी गाड़ियों से पहुंचता था। बरेली जेल में अशरफ को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सद्दाम ने ही लाखों रुपए रिश्वत की दी थी। कई सालों से सद्दाम अशरफ का खजांची बना हुआ था। कहां की जमीन कहां लेनी है, कौन सी जमीन किस रेट में बेचनी है, ये सद्दाम ही तय कर रहा था। अशरफ के नाम पर अवैध वसूली की रकम भी सद्दाम के मार्फत ही पहुंचती थी। प्रयागराज पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम की भूमिका की जांच कर रही है। सद्दाम ही शूटरों को बरेली जेल में अशरफ से मिलवाने ले जाता था। सद्दाम ने प्रयागराज के करेली, धूमनगंज, झलवा, बमरोली में जमीनों को खरीदा बेचा है। इसके अलावा कौशाम्बी, बरेली आदि में भी संपत्ति का पता चला है। प्रयागराज पुलिस अब सद्दाम से बरेली जाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। सद्दाम की गिरफ्तारी से खतरनाक गैंगस्टर गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण, आयशा नूरी और अतीक अहमद के गैंग आईएस 227 के अन्य सदस्यों के बारे में कुछ सुराग मिल सकता है, जो उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार है। कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का दावा है कि अब्दुल अहमद उर्फ सद्दाम आईएस 227 गैंग के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक हुआ करता था। पुलिस ने कहा है कि सद्दाम ने उमेश पाल की हत्या की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने बरेली सेंट्रल जेल से गैंग के सदस्यों के साथ बैठकें की थी, जहां अशरफ अहमद बंद था। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।